बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अली इजाज़ ऑफिशियल में मैं आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। सिलसिला ज़ंजानी से इनका तल्लुक़ है। नाज़रीन, हम प्रेडिक्शन तो ज़ंजानी साहब से अक्सर लेते रहते हैं। आज कुछ प्रेडिक्शन के साथ कुछ पॉलिटिकल एनालिसिस भी ज़ंजानी साहब से लेंगे कि वो क्या समझते हैं कि ये आने वाले दिनों में, जो अभी हालिया दिनों में आपने देखा ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग लगी लगी हुई है, और इधर से हमारे साथ पाकिस्तान में एंगेज किया हुआ, अफ़गानिस्तान के साथ भी कुछ मामला इस तरह के चल रहे हैं। तो नाज़रीन, ये सारे ममालिक जो मैं आपके नाम लिया है, ये सारे अल्फ़ से शुरू होने वाले हैं। तो ज़ंजानी साहब से पूछते हैं, क्या ये भी कुछ तारों का खेल है और आगे क्या होने वाला है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में बताया कि सर, ये जो खलीजी ममालिक में इस तरफ जंग फैल रही है और उनके ईरान के सुप्रीम लीडर को भी शहीद कर दिया गया, और ये सारे जो मोस्टली ममालिक है, ये अल्फ़ से शुरू होते हैं सर। आप बिल्कुल और मोस्टली सर, ये कोई सितारों का खेल है और आगे क्या होगा सर ये? देखिए, आपने ये एक बहुत ही ऐसा नुक्ता उठाया जो कि मेरे ख्याल से अब तक किसी भी प्रोग्राम करने वाले ने नहीं देखा जी सर। कि मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं उनका स्टार्ट जो है वो अलिफ से हो रहा है। जी सर। जैसे अमेरिका है, इसराइल है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है। जी सर। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि अलिफ से हैं और बड़ी प्रोमिनेंटली तौर के ऊपर इस वॉर में शामिल हैं। ऐसी है सर। अब ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान जो है वो अपने एज़ अ डिफेंस के तौर के ऊपर चीज़ों को लेके चल रहा है। हम्म। इसमें जो बाकी खलीजी ममालिक हैं जिसमें सऊदीया हो, ओमान हो, कतर हो और यूएई के जितने रीजन्स हैं वो हों, हम्म। या किसी तौर के ऊपर जो है वो बाकी ममालिक हों, तो उन ममालिक में भी वो वक्ती तौर के ऊपर सिर्फ डिफेंसिव सूरत हाल पे चल रहा है। ठीक है। वो जो है एलानिया तौर पे इसका हिस्सा भी नहीं बने, हम्म। क्योंकि उनके सिर्फ उन्हीं रीजन्स को टारगेट किया जा रहा है जहाँ पे यूएस या दूसरे ममालिक की बेसिस हैं। जी बिल्कुल। अब इस एतबार से देखा जाए तो हमारे पास ये जो पूरा मंथ है, हम्म। फरवरी भी जो कि अभी गुजर गया और मार्च भी मार्च में। जो कि अभी ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है सर। फरवरी का महीना 23 तारीख के बाद से हमारी एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन पे, आसमानी कौंसल पे एक बहुत ही ख़राब पोजीशन बनी है जिसे हम लोग अंगारा योग के नाम से जानते हैं। ठीक है सर। अब अंगारा योग अपने नाम के एतबार से ही नज़र आ रहा है कि अंगार बरसाने वाला, बिल्कुल ठीक है। आग बरसाने वाला। तो अब ये देखें कि कहीं ना कहीं पे इस पूरे रीजन के ऊपर, जो कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का रीजन है, फिर ईरान का रीजन है और पूरा मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, बिल्कुल ठीक है सर। इस पूरे रीजन के ऊपर आसमान से आग जो है वो बरसना शुरू हो रही हम्म। है, मिसाइलों की शक्ल में, बम्बार्डमेंट्स की शक्ल में, समुद्री ज़मीनी रास्तों से, या किसी तौर के ऊपर आपको मिसाइल्स की शक्ल में भी। ठीक है। अब ये सिनेरियो जो है इसमें शिद्दत आई है ज़्यादा जब अंगारा योग स्टार्ट हुआ है 23 फरवरी को, ठीक और ये है। शिद्दत रहेगी जब तक ये चलेगा, और इस अंगारा योग ने चलना है 2 अप्रैल तक। 2 अप्रैल तक। तो ये मार्च का पूरा महीना, और इसमें एग्जैक्टली तौर के ऊपर इसकी जो डिग्रीज बननी है वो 12 से लेके 15 मार्च तक बनेंगी। हम्म। तो एक तो ये टेन्योर बहुत कमज़ोर है। फिर उसके ठीक बाद है। दूसरी जो चीज़ बहुत ही ख़राब इस मई मई के मार्च के महीने के शुरू में हुई है कि आज का दिन जो है, हम्म। जिस दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज खूनी चांद ग्रहण लग रहा है। ठीक है अब सर। ये खूनी चांद ग्रहण तारीख में जब जब पहले भी लगा है, नो डाउट हर साल 4 या 5 ग्रहण लगते हैं, ठीक है और सर। उसमें से जब भी रेड ब्लड मून लगता है जो कि मुकम्मल चांद ग्रहण होता है, हम्म। तो वो अपनी पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं पे खून रेजी या कोई ऐसे वाकयात ज़रूर करवाता है जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो ब्लड शेड हो रहा हो, ठीक है। बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो अमवात हो रही हो, हम्म। हलाकतें हो रही हों, और किसी तौर के ऊपर जुल्म जो है वो शिद्दत अख्तियार कर दे, हम्म। और मजलूम जो है वो किसी तौर के ऊपर दबना शुरू हो। ठीक तो है। ये चीज़ इस एतबार से हमारे पास स्टार्ट हुई है फरवरी के पहले हफ्ते से, हम्म। और ग्रहण का टाइम चूंकि आज का है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होगा वो भी 1 महीना पहले और 1 महीना बाद रहता है। ठीक है। अब 1 महीना बाद तक रहेगा तो वही टाइम इसके भी असरात के हैं, और वो जाके होंगे मार्च के इख्तिताम तक। ठीक है। तो ये जंग चाहे पाकिस्तान अफगानिस्तान की हो, चाहे ईरान यूएस इसराइल की हो, हम्म। इसमें आपको फौरी तौर के ऊपर जंगबंदी वाला मामला नज़र नहीं आएगा। ठीक है सर। चीज़ें चाहे एक्सट्रीम पे जाएं या थोड़ा सा वक्फे वक्फे से चलती रहें, ये टेन्योर आपको पूरा 1 महीना ऑन एंड ऑफ जारी नज़र आएगा। जी बिल्कुल ठीक है। अब इस एतबार से देखा जाए तो इसमें अगले आने वाला जो टाइम है, हम्म। क्योंकि ग्रहण लग रहा है जो आज, ये पाकिस्तान के चार्ट में लग रहा है एक तो अवाम के घर में, ठीक और है। पाकिस्तान का जो नया चार्ट है उसमें ये लग रहा है पाकिस्तान के अंदरूनी घर, जो कि एक घर होता है, आपका मुल्क होता है हम्म। जहाँ पे आप रह रहे हैं, बस रहे हैं, उसके अंदरूनी अमूर के घर में। ठीक है सर। अब ये ग्रहण का लगना इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि खुदा ना खास्ता अगला आने वाला जो ये पूरा मार्च का महीना है, हम्म। ये पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तान के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शहरों के लिए हम्म। एहतजाज, और खुदा ना खास्ता कोई तखरीबी कार्रवाइयाँ, हम्म। कोई दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ,
ये होने के चांसेस इस ग्रहण के असरात की वजह से नज़र आते हैं, जिसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं उनको बहुत एक्स्ट्रा जो है वो केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है सर। ताकि चीज़ें किसी तौर के ऊपर जहाँ पे आप बॉर्डर्स के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं वहीं पे आप मुल्क के अंदर भी चीज़ों को कंट्रोल करके चलें। एक तो ये बिल्कुल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं वो मार्च के महीने में ऑन एंड ऑफ पूरे मुल्क में इंपॉर्टेंट सिटीज़ में नज़र आएंगे। बिल्कुल ठीक है सर। ये चीज़ एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ मैंने लास्ट में भी एक दो प्रोग्राम्स में बयान की थी जब ग्रहण अभी शुरू नहीं हुआ था, और वो सूरत हाल आपने ऑलरेडी देख ली कि जो हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट शहर हैं ऐसे उनमें ही किसी तौर के ऊपर कुछ जगहों पे एहतजाजी मुजाहरे हुए भी। ऐसे ही है सर। लेकिन अगला आने वाला जो टाइम है वो एहतजाजी मुजाहरों के अलावा खुदा न खास्ता किसी मुल्क दुश्मन अनासिर कुव्वतों की वजह से किसी तखरीब कारी को इंडिकेट भी कर रहा है। हम्म। तो इस बारे में एक तो केयरफुल बहुत ज़्यादा रहना चाहिए। ठीक है सर। अब अगर हम आते हैं इस वॉर की तरफ जो कि ईरान की यूएस और इसराइल से चल रही है, इस वॉर के अतबार से भी देखा जाए तो काल ये जो अंगारा योग था ये लगा है ईरान के चार्ट के 8वें घर में। ठीक है सर। 8वां घर होता है अमवात का, हादसात का। तो बड़े पैमाने के ऊपर अमवात और बड़े पैमाने के ऊपर हादसात और किसी तौर के ऊपर उनकी जो क़यादत है उसकी शहादत, एक तो ये चीज़ इंडिकेट हो रही है। ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम इसराइल या अमेरिका का चार्ट देखें तो अमेरिका के चार्ट में भी यही अंगारा योग उनके 8वें घर में लगा। अब 8वें घर में योग का लगना उनके एंड के ऊपर भी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर कहीं ना कहीं पे हलाकतें लाजमी हुई हैं। ठीक है। वो फिगर्स आपको मीडिया ना बताइए और वो फिगर्स आपको मीडिया पे नजर ना आए तो छुपा वो एक लिए अलग जाए। चीज़ है। ठीक है सर। लेकिन बड़े पैमाने के ऊपर उनकी भी जो शहरी हैं या उनके भी जो शहरी लड़ने हैं अफवाज की शक्ल में, उनकी अच्छे खासे बड़े पैमाने पे हलाकतें इस अंगारा योग की वजह से वो इंडिकेट होती हैं। ठीक है सर। और इसी एतबार से जो इनकी क़यादत है जो कि इसराइल की है और यूएस की है, दोनों की क़यादत जो कि उनकी किसी तौर के ऊपर चीज़ों को रूल कर रहे हैं। जैसे ईरान की क़यादत जो कि सुप्रीम लीडर की शक्ल में है या उनके जो दूसरे लीडर थे किसी तौर के ऊपर जो हलाक या शहीद हुए हैं, इसी लिहाज से जो इसराइल और अमेरिका की जो क़यादत है जो कि मुख्तलिफ चीज़ों को लीड कर रही है, उनकी भी कुछ क़यादत जो है वो किसी तौर के ऊपर हलाक होती हुई नज़र आती है। ठीक है। और ये टाइम पूरा मार्च का महीना है, ये वक्फे वक्फे से चलेगा। अब फौरी तौर के ऊपर इसके नताइज आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जो फैसला कुन चीज़ें हैं वो जाके आपको अप्रैल के महीने में नज़र आएंगी। ठीक है सर। क्योंकि अप्रैल का महीना ऐसा है कि जिसमें ग्रहण का इम्पैक्ट भी ख़त्म होगा, अंगारा योग का इम्पैक्ट भी ख़त्म ठीक है। होगा, और चीज़ें जो है वो आपको अपने असल पे या फैसला कुन मराहिल में नज़र आएंगी बिल्कुल कि ठीक। ईरान का मुस्तकबिल क्या होगा। आया पासदार इनकलाब ही कायम रहेगी, या जो अमेरिका चाह रहा है कि रजीम चेंज हो जाए और अपनी मर्ज़ी का जो कि उन्होंने बाकियात संभाल रखी हैं बादशाहत की, उस बाकियात को किसी तौर के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो आया वो चीज़ शिफ्ट होगी। उस चीज़ का अगर मुस्तकबिल देखें तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी पिक्चर में जाके अप्रैल के महीने में। बिल्कुल ठीक अब है। सेकेंडली तौर के ऊपर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ईरान के चार्ट में इटसेल्फ जुपिटर जो है वो 12 साल के बाद अपने एग्जॉल्टेड पोजीशन पे आ रहा है जो कि ताले लगन है, और वो पोजीशन स्टार्ट होनी है जून के बाद से। ठीक है सर। जून के महीने के बाद से जुपिटर का फेस चेंज हो रहा है। तो इस एतबार से जितना भी नुकसान ईरान को इस जंग में हुआ है और जितने भी नुकसानात से अभी ये गुजर रहा है या आगे आने वाले टाइम में इसने गुजरना है, ठीक है। उसका इजाला कुदरत की तरफ से चीज़ों में किसी तौर के ऊपर जून ऑनवर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाएगा। ठीक और है। ईरान के चार्ट में ये चीज़ नज़र आती है कि किसी भी तौर के ऊपर अमेरिका की जो रजीम चेंज वाली कामयाबी है वो वक्ती तौर के ऊपर तो उसको मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है। एक तो ये चीज़ इस चार्ट्स की बुनियादी चीज़ों में नज़र आती है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इसमें मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल वजहुल करीम अलैहिस्सलाम का एक कौल है कि कुफ़र की हुकूमत तो चल सकती है। जैसा कि आप पूरी दुनिया में देखें, रूस चल रहा है, जापान चल रहा है, चाइना चल रहा है, दीगर दूसरे ममालिक चल रहे हैं जो कि बड़े प्रोटेक्टिव हैं और बड़े पुरअमन हैं, लेकिन जुल्म की हुकूमत जुल्म की हुक्म बेशक। अब इसी जुल्म की हुकूमत की बहुत सारी एग्जांपल्स अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दी हैं, जो कि फ़िरौन की शक्ल में है, निमरूद की शक्ल में है, दीगर दूसरी अक़वाम की शक्ल में है, बेशक। कि बहुत बड़ी बड़ी सुपर पावर्स अपने ज़माने की किस तरह जो है वो ज़मीन पे आ गिरी। तो आप ये समझ लें कि डोनाल्ड ट्रंप का जो अभी का वक्ती चार्ट है उसके पैदाइश के मुताबिक ये जो ग्रहण लग रहा है वो ग्रहण लग रहा है उसके जहन के घर में। ठीक है। जहन के घर में एक ग्रहण का लगना और 7वें घर में अंगारा योग का बनना सीधा उनके माइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सीधा उसके माइंड को जब अंगारा योग देख रहा है और जहन के घर में ग्रहण लग रहा है, तो इस एतबार से ये बहुत बड़े बड़े ब्लंडर जो है आपको इस अगले आने वाले एक हफ्ते के अंदर ट्रंप की तरफ से नज़र आएंगे। और इस ट्रेन्योर में ये चीज़ नज़र आती है कि जहाँ पे
कुरान हमें ये एग्जाम्पल्स दे दे के समझा रहा है कि एक जुल्म की लिमिट और हद है, जब वो उसे गुजर जाए तो वो नीचे ज़मीन पे आ जाता है। तो ठीक मेरे ख्याल से ये जो जंग है, इस जंग के जो नताइज होंगे वो अमेरिका की सुपरमेसी को ख़त्म करेंगे, वो जो कि अभी तक काफ़ी हद तक सुपरमेसी आप उसकी देख सकते हैं कि जंग एक अलहदा साइड है, लेकिन अमेरिका जो है वो नफसियाती तौर के ऊपर जो वॉर लड़ रहा था टैरिफ की शक्ल में जी सर। या दूसरे माशियत के तौर के ऊपर यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, स्पेशली यूके के साथ या बाकी ममालिक के ऊपर, तो वो उसको नफसियाती तौर के ऊपर जंग में अब आहिस्ता शिकस्त मिलना शुरू हो रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जिसमें यूके ने टोटली तौर के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्डली इनकार कर दिया है इनका अलायंस बनने में। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने स्ट्रेट फॉरवर्डली इनकार कर दिया है अपने अड्डे देने के लिए, अपनी जगह देने के लिए। तो इस एतबार से इस पूरे रीजन में, जो कि यूरोपियन रीजन है, जो कि यूरोपियन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको खलीज में या मिडल ईस्ट में या पाकिस्तान में किसी दौर के ऊपर भी अपनी सालमियत या अपनी बर्तरी को बहाल रखना है अमेरिका को। तो ये रीजन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो रीजन जो है अब उसकी फेवर में नहीं है। ठीक है सर। तो ये एक आप समझ लें कि नफसियाती या एसाबी जंग जो है वो हार उससे तो वो हार चुका है। बिल्कुल ठीक। अब ऑन ग्राउंड जो बैटल चल रही है, ऑब्वियसली नुकसान तो ईरान का वो अच्छा खासा करेगा, हुआ भी है, आगे भी होगा, लेकिन जो असल चीज़ है कि लॉन्गर रन में ये जंग कौन जीतेगा और उसके नताइज जो है वो अमेरिका की इकॉनमी के ऊपर या अमेरिका की सुपरमेसी पे आएंगे, वो नताइज अमेरिका के लिए बहुत अच्छे नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है सर। नाज़रीन, मसव्वर साहब ने हमेशा की तरह पॉलिटिकल एनालिसिस अपना और साथ प्रडिक्शन दी है। और नाज़रीन, ज़ंजानी साहब का ये तारीफ़ नहीं है, ये उनकी आदत में शामिल है कि वो लॉजिक बेस्ड बात करते हैं और पूरी एक अथेंटिक बात करते हैं। तो उन्होंने जो एनालिसिस दिया आप भी सुनिएगा, वीडियो में आपको भी पसंद आएगा। और उन्होंने साथ प्रडिक्शन भी दी कि अमेरिका के ये ईरान की जो जंग है, इसमें अमेरिका नफसियाती तौर पे अभी तो मौजूदा माशी सूरत में तो हार चुका है, लेकिन जो फिजिकल बैकग्राउंड जो वार का चल रहा है उसमें भी अमेरिका को हार होगी, उसकी सुपरमेसी ख़त्म होगी। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद मिलेंगे एक नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।